और मेरी फ़ीस है तकरीबन 15,000 और मेरा 2 साल का कोर्स है और उसका 1 साल का कोर्स है। इशू यही बना कि मैंने भी देखा कि यार यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी है, ये वो, मैं चला गया हूँ, लेकिन वहाँ जाते हुए ना जेब से पैसे जब जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। यही बात और है। आपका एक तो जॉब ऐसी जगहों पर ही आपको मिलती है वहाँ पे जहाँ पे अपनी कम्युनिटी हो। हाँ, अपनी कम्युनिटी हो वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तलहा रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो भाई आज की इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं आपको द वन एंड ओनली तलहा रहमान अहमद भाई। तो अहमद भाई आए हैं लंदन से और आपको सारों को पता ही होगा क्योंकि सारी बात आप वीडियोस देखते रहते हैं। अहमद भाई का भी काफ़ी अच्छा चैनल है। तला भाई से कम ही है। नहीं मजाक कर रहे हैं। तो यार अहमद भाई का अगर आप चैनल देखते हो तो आपको पता होगा कि अहमद भाई पढ़ते हैं हर्टफोर्डशायर में। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे स्टूडेंट क्योंकि मुझसे पूछ रहे थे कि यार लंदन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया से या बांग्लादेश से जब भी स्टूडेंट आते हैं ना, तो जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो सिडनी या मेलबर्न होता है, इसी तरह जब यूके में आते हैं ना तो बड़े सिटीज़ का सोचते हैं लोग कि लंदन जाया जाए, वहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि वहाँ पे एक्सपेंसेस वगैरह का क्या हिसाब है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो आज की वीडियो में कवर की जाएंगी। तो सबसे पहले अहमद भाई से पूछते हैं कि अहमद भाई आप अपनी यूनिवर्सिटी का बताएँ कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है और कोर्स वगैरह क्या है और सारा फीसेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली भाई यूनिवर्सिटी मेरी हैटफील्ड के अंदर है, ये इनर लंदन में नहीं आती। मैं ये बात पहले ही क्लियर कर दूँ क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि यार हार्टफोर्डशायर हमने आना है। तो अब यूनिवर्सिटी मेरी हार्टफोर्डशायर और ये हैटफील्ड के अंदर है और बेसिकली वहाँ पे सिर्फ 50,000 की आबादी है सिर्फ। और बात ये है कि यार वो इनर लंदन से थोड़ा सा हटके, इस वजह से वहाँ पर थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना तला थोड़ी सी कम है। पर अगर आप इनर लंदन में आने की ट्राई करते हो तो वहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, पर ये होता है कि रिहाइश थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। क्या मतलब एक एवरेज रूम की अगर स्टूडेंट आ रहा है तो उसको एक रूम की एवरेज कितनी कॉस्ट पड़ती है? यार ये डिपेंड करता है कि आप रहे कहाँ पे रहे हो। अभी जैसे मैं सेंट्रल से कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा दूर रहता हूँ, तो मैं 275 पाउंड पे करता हूँ। मेरे साथ मेरा दोस्त है हमजा, तो हम 550 पे करते हैं एक रूम का। और वहाँ पे अटैच वाशरूम वगैरह नहीं है, पर यह है कि हमारी जो जिस फैमिली के साथ मैं रह रहा हूँ मुस्लिम फैमिली है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है। घर तकरीबन बिल्कुल अभी उन्होंने न्यू ही लिया था। अच्छा। तो हम लोग वहाँ पे आटप के, तो ये है कि घर साफ़ सुथरा है, किचन बड़ा अच्छा बड़ा किचन है। अगर किसी ने मेरी वीडियो भी देखी हो तो उसमें उनको पता होगा, मैंने अपना घर का टूर दिया हुआ है। तो वहाँ पे उनको किचन अच्छा वाला बड़ा है, साफ़ सुथरा वाशरूम है, ना वो तंग करते हैं ना हम तंग करते हैं। तो दैट्स इट। वरना अगर आपने सिंगल बंदे ने लेना है ना, ख़ास तौर पे अगर जो लेडीज़ देखनी है, तो उसमें ये होता है कि उनको महंगा पड़ता है क्योंकि उनको चाहिए केला आता है ज़्यादातर को, तो वो तकरीबन 400 पाउंड के अराउंड उनको पड़ता है। 400 से 450 1 मंथ का, 1 वीक का नहीं। अक्सर इस तरह होता है कि 1 वीक भी वो होता है सेंट्रल लंदन के पास, वहाँ पर भी अगर लो तो 750 के अराउंड आपको एक छोटा सा अपार्टमेंट मिल जाता है, यानी जिसमें एक बंदा बड़ा चिल होकर रह सकता है, 2 बंदे भी इजीली रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है, जो बंदा सेंट्रल में ले रहा है तो ज़ाहिर बात है वो अकेला ही लेगा। मेरे काफ़ी दोस्त हैं वो वहाँ पे रहते हैं, तो डिपेंड करता है। और आपका कोर्स कौन सा? कोर्स मेरा इंटरनेशनल बिजनेस विद एडवांस रिसर्च है, मास्टर्स है। और उसमें ये है कि अगर मेरे साथ रिसर्च है ना, अब मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। मेरे साथ मेरा दोस्त हमजा है, तो उसकी फ़ीस तकरीबन 14,000, ठीक है, और मेरी फ़ीस है तकरीबन 15,000 और मेरा 2 साल का कोर्स है और उसका 1 साल का कोर्स है। Oh my God. सिर्फ 1000 का फ़र्क है। और हमारा जो सिर्फ ना देखो साल डिफरेंस कितना पड़ गया। तो मैंने साथ में फिर रिसर्च भी ले ली। मैंने कहा बेसिकली मैंने ली नहीं, कंसल्टेंट जो आपके होते हैं वो अप्लाई करते हैं ना, तो हमेशा 2 चीज़ों में अप्लाई करते होते हैं। तो उन्होंने शायद उसका सिंपल में कर दिया, मेरा रिसर्च में कर दिया। तो 1000 एक्स्ट्रा दे के अगर मैं वहाँ पे 4-5 हज़ार कमा भी रहा हूँ तो मुझे वो 1000 दुखता नहीं है। तो यार सिर्फ मैंने फिर भाई रिसर्च को कहा अगर आप चाहो तो जब आपका कोर्स शुरू होता है तो उसमें से रिसर्च ख़त्म भी करवा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको यहाँ के ईजी फील होता है तो कंटिन्यू कर लो, वरना आप उसको स्किप भी कर सकते हो। वैसे लंदन तो काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, बर्मिंघम आपने देखा है, घूमा है सारा, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो गया होगा। क्या ख्याल है कि स्टूडेंट को बर्मिंघम आना चाहिए, मतलब आउटर लंदन किसी भी सिटी में आना चाहिए या लंदन जाना चाहिए? यार ये डिपेंड करता है। अब देखो ना, अब मुझे अक्सर लोगों का मैसेज आता है ना, मैं उनको यही कहता हूँ यार डिपेंड करता है। अब डिपेंड क्या करता है कि आपका रहना सहना कैसा है, ठीक है। अगर तो आप एक सादा से बंदे हो
ठीक है, आपकी कोई बहुत ज़्यादा नाइट लाइफ नहीं है, ख़ास तौर पे इंडिया के लोग वो बहुत शौकीन होते हैं नाइट लाइफ, क्लब्स या बार्स, इनको बड़ा प्रेफर करते हैं, तो उनको तो फिर वो तो आए ही लंदन ना, वो तो एक हब है जिसे कहो ना ऐसी चीज़ों का। पर ऐसा नहीं है कि बर्मिंघम में नहीं है, यहाँ पर भी आपको इजीली सब कुछ मिल जाता है। पर वहाँ पे एक जिसे कहो ना, यहाँ पे अगर 5 है तो वहाँ पे 15 है, इस तरह का सीन है लंदन। फिर आपको पता है बड़ा शहर, बड़ी बातें। दरअसल यार बात ये है कि जैसे अब कह लो ना कि लाहौर और फैसलाबाद वाला कंपैरिजन है। हाँ। अब जैसे आपने कहा कि 8 बजे बर्मिंघम बंद हो जाता है। हाँ, मैं यहाँ पे बंद हो जाता है सारा। आपको 8 बजे के अलावा 8 बजे के बाद ना टाउन सारा बंद। हाँ, आपको 10-11 बजे तक वो जगह मिलेंगी जहाँ पे अपने एशियंस होते हैं। जैसे अब यहाँ पे लेडी पूल रोड है ना, वो रात को 11-12 बजे तक खुला होता है। स्ट्रीट फूड टाइप इस तरह का वो खुला होता है। पर अगर आप दूसरी तरफ आओ ना, लंदन की तरफ, नीचे भी आ जाओ, थोड़ा सेंट्रल की तरफ भी जाओ ना, सेंट्रल भी तकरीबन 12 बजे बंद होना। शॉप्स जो होती है ना बेसिकली, अबे यार तुम शुरू हो, इनका ख़त्म नहीं हो रहा। बेसिकली सीन ये है कि सेंट्रल भी तकरीबन 11-12 बजे बंद होता है, तो क्लब्स बाद इसके खुले होते हैं। पर अगर आप वीकेंड्स में आते हो ना, तो वो तो टिल नाइट जितना उनका दिल करे, 1 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक क्लब खुला रहता है, वो कोई इशू नहीं है। तो अगर आप दूसरी तरफ आओ ना, ब्रांड्स वगैरह की तरफ आओ, तो वहाँ पे ये होता है कि ब्रांड्स के स्टोर की टाइमिंग होती है, तो वो भी डिपेंड करता है कि कितना इनर में है या आउटर। ज़्यादातर आपको इनर लंदन में नज़र आएगा, जैसे बॉन्ड स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। वहाँ पे अगर कोई लंदन है और वहाँ पे ना आ जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बिजी लाइफ, सबसे ज़्यादा जैसे कहो ना, अगर आप शॉपिंग के दीवाने हो तो आपको वहाँ पे आना ही पड़ता है। इवन के जितने भी हमारे ख़ास तौर पे इंडिया के, पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं, तो इवन मुझे कृष्णा कपूर वहाँ पे मिली थी, तो वो भी वहाँ पे आई थी। मैं वहाँ जॉब कर रहा था, तो वो जगह वर्थ इट देखने वाली है। लेकिन वो भी तकरीबन आपको ना, जो ब्रांड्स की शॉप है, पूरे 7 बजे 6 बजे उनकी टाइमिंग होती है, बंद हो जाती है। वही तला वाली बात के जो एशियन शॉप है ना, जो पिज़्ज़ा, चिकन, ये वो चलता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये गोरे और काले हैं ना जो गोरे और काले हैं ना, वो जीते ही इस चीज़ पे हैं। उनका फूड, उनके बच्चों को भी देखो ना, स्कूल से छुट्टी होती है, हाथ में वो विंग पकड़ा आता है और खा रहा था, घर जा रहा था, तो घर जाके भाई कोई खाना खा, कोई रोटी शोटी खा, टोले छोले बना, तो यहाँ पे फास्ट फूड चलता है। फिश एंड चिप्स खा लो, चिकन चिप्स खा लो, बर्गर खा लो, यही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो बेसिकली लोगों को जो काम है ना, एशियन, अब जैसे हम भी एशियन हैं, हमें जो काम करना, बहुत से लोग यहाँ पे आके कैश को भी प्रेफर करते हैं। तो जॉब्स ऐसी जगहों पर ही आपको मिलती है, वहाँ पे जहाँ पे अपनी कम्युनिटी हो। हाँ, अपनी कम्युनिटी हो, वहाँ पे आपको कोई गोरा शुरा सा काम नहीं देगा। वो इस चीज़ को लीगल मानते हैं और वो ऐसे रूल्स को फॉलो करते हैं। तो जॉब्स अपॉर्चुनिटी तो आपको ऐसे हिस्सों में मिलती है। तो क्या कहते हैं हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, क्योंकि जैसे अभी आप बता रहे थे कि ये मतलब लंदन से दूर है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो रिकमेंड करेंगे स्टूडेंट को आना चाहिए इस यूनिवर्सिटी में या नहीं आना चाहिए? यार यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, नो डाउट। हर कैंपस उसका बहुत प्यारा है, तकरीबन 95 एकड़ में उसका कैंपस है। इतना प्यारा कैंपस है, नो डाउट, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मेरा बीबीपी का भाई 95 स्क्वायर फुट भी नहीं होगा। आपको मैंने दिखाया हुआ है ना कैंपस टूर, अगर नहीं देखा तो उसका लिंक जाओ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना। तो छोटा सा भाई कैंपस है यार, मतलब ऐसे लगता है कि आप किसी छोटे से प्लाजा में आए। मैंने बेसिकली बीपीपी छोड़ी इसीलिए थी, मुझे पहले बीपीपी का आया था, 3000 मुझे वहाँ से स्कॉलरशिप भी मिल रही थी, तकरीबन मेरी कोई 12,000 के करीब मेरी फ़ीस बन रही थी। मैंने वाकई ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की। अभी तला ने पूछा कि वर्थ इट है हार्टफोर्डशायर जाना। यार अगर आप पर स्टडी वाइज देखो, कैंपस वाइज देखो, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नो डाउट। पर इशू मुझे तो फील हुआ है, अब आपने कोई और वीडियोस देखी हो ना, जब आने से पहले हम भी देखते थे, तो वहाँ लिखा होता था कि 40 मिनट की वॉक, 40 मिनट आपको ट्रेन में लगते हैं, ठीक है। तो अब जो मैंने फ़ील किया, मुझे कम से कम 2 घंटे से थोड़ा सा कम लगता है, ठीक है। और उसमें अभी आपने ये भी देखना है कि अगर आपकी 9 बजे क्लास है तो 5:30 उठो, आधा घंटा तैयार श्यार हो, खाना शाना खाओ और 2 घंटे का ट्रैवल करो। फिर वहाँ पहुँच के भी आगे एक बस जाती है, ठीक है, दोनों कैंपसेस में एक बस लेके जाती है, फिर आपने यूनिवर्सिटी पहुँचना है। तो अगर तो कोई आसपास आपका रहता है जो आपको जॉब शॉप लेके देता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा वहाँ पे जाना। वरना अगर आप पीछे से तगड़े शगड़े हो, फीस चीज़ का कोई मसला नहीं है, अकोमोडेशन वहाँ पे बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी है, उसका भी अभी मैंने टूर बनाना अभी नहीं बनाया, मुझे छुट्टियाँ हो गई थी, तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा। वरना मैं कहूँगा कि इनर लंदन में ट्राई करो। मेरी बीपीपी थी, यकीन मानो मैं इतना पछता रहा हूँ। वो भी 1 घंटा मैं चाहता तो मैं वहाँ पे भी अकोमोडेशन ले लेता, अगर मैं मेरा था शेफर्ड्स बुश कैंपस था, तो अगर मैं चाहता तो मैं वहाँ पे रह सकता था।
इशू यही बना कि मैंने भी देखा कि यार यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी है, ये वो, मैं चला गया हूँ, लेकिन वहाँ जाते हुए ना जेब से पैसे जब जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। यही बात और है, आपका एक पूरा दिन ज़ाया होता है। दिन भी ज़ाया होता है, आने जाने में टाइम भी लगता है। दूसरी बात यह है कि फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी आपका इसी तरह बढ़ जाता है। अभी आप अगर बर्मिंघम में हो ना यार, 45 का 40 पाउंड का अपना बस पास बनवाते हो, पूरा महीना बेगम हो, लेकिन फिर आप वहाँ पे देख लो कि आपको डेली जाना है आना है, तो फिर ये भी वहाँ जो ट्रेन भी जाती है ना वो एक नेशनल की होती है, ठीक है, वो आपको उसका अलग पे करना पड़ता है। वो आपका ओस्टर शोस्टर नहीं चलता, वहाँ पे आपको बैंक कार्ड ही लगाना पड़ता है, टिकट लेनी पड़ती है, तो वो थोड़ी सी कॉस्टली है। मिनिमम जो मैंने अब तक देखी है वो तकरीबन 11 पाउंड की है। फिर अपना हिसाब देख के आना कि अगर ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो तो फिर उस यूनिवर्सिटी में स्टार्ट में मैंने 25-25 पाउंड भी लगाए हैं जाने पे, पर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लगता है। तो मैं कोई इतनी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपकी 1-2 क्लासें हैं ना तो फिर ठीक है। अब हमारी कभी 3 कर देते थे, कभी 4 कर देते थे, तो बहुत तंगी होती है, आपका पूरा डे वेस्ट होता है, आप इस तरह से जॉब नहीं कर सकते, तो इतनी वर्थ इट नहीं लगी मुझे। वैसे यूनिवर्सिटी की स्टडी बहुत अच्छी है, थोड़ा बहुत अच्छी है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं। इस मामले में बीबीबी वाले बड़े गंदे हैं यार। मतलब आप मैसेज करोगे उनको, सॉरी ईमेल करोगे, उसका भी रिप्लाई नहीं देंगे। कॉल करोगे आप, घंटा घंटा कॉल लगी रहेगी, उठाते नहीं हैं। और मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट को ना एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको माँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर देती है, गिर ना जाए, लग ना जाए, उसके खाने पीने का ख्याल। तो इसी तरह हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं ना, हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर इसलिए चाहिए होती है कि एक तो कंट्री नया होता है, दूसरा पॉलिसीज़ नहीं होती हैं, बिल्कुल हमें चीज़ों का नहीं पता होता, तो हमें उनसे थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए होती है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट अच्छी हो ना, तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। मैनेजमेंट में नो डाउट हार्टफिशर बहुत अच्छी है। आपको आप पूछोगे ना कि मेरी कितनी फ़ीस है, तो वो इतनी बता देंगे कि इतनी आपने दी और इतनी आपने अभी देनी है। ये तक भी आपको बता देते हैं, इतने फ्री होते हैं। तो इस तरफ से भाई 10 ऑफ 10 है। वरना ट्रैवल में थोड़ा सा आपका एक्सपेंस लगेगा। आसपास अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो फिर आप यूनिवर्सिटी ले सकते हैं। चल सही है। लास्ट पे एंड एक चीज़ ये है कि स्टूडेंट का बड़ा दिल करता है कि लंदन जाएं। क्या कहते हैं कि मतलब लंदन मैनेज हो जाता है, क्योंकि टेंशन ये होती है कि वहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि स्टूडेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देख के लंदन जाता है। तो लंदन जाना चाहिए। मैंने, अब मैं सही बताऊँ, जो बर्मिंघम का विज़िट किया है, तो मुझे बेसिकली तरह यही लगा है कि ठीक है, अगर कोई पीसफुल जगह चाहता है और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी ठीक है, तकरीबन 60-70% है, आपको मिल जाती है। ठीक है, हर बंदे को मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ढूंढने वाला आना चाहिए। अगर आप घर में बैठे रहते हो, जैसे पहले 1-2 महीने में बैठा रहा था, मुझे नहीं था पता कैसे जॉब वगैरह लेनी थी, तो मैं बैठा रहा था, यकीन मानो। मुझे अफसोस होता है, मेरे वही 2 महीने जो मेरे ज़ाया हुए हैं। बेसिकली मैं इस वजह से थोड़ा पीछे रह गया हूँ। अभी तक मैं काफ़ी फ़ीस दे चुका था, लेकिन मैं थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन ये है कि लंदन में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत मिल जाती हैं और आपको अवेल करनी पड़ती हैं जाके। ये नहीं कि आप नखरे करो, उनको वहाँ पे बंदों की ज़रूरत रहती है, लेकिन उनको कमी भी नहीं होती। ठीक है, आप कोई एक ड्रामा करते हो, वो अगले दिन आपको निकाल देते हैं। तो वर्थ इट है। लंदन आना चाहते हो तो यार बेस्ट है। इनर लंदन मैं कहूँगा कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करो और अपनी स्टडी को शुरू करो। बिल्कुल। तो यार यही थी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ आप मतलब मेरी वीडियो में रह गई हुई, क्योंकि मेन यार यही था कि लंदन का पता चले कि लंदन का बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है, और फिर यूनिवर्सिटी का भी आपको पता चल गया। तो कोई ऐसी चीज़ जो रह गई हुई या जो आपको समझ ना आई तो कमेंट कर देना या इंस्टा पे मैसेज कर देना। और इंस्टा पे रिप्लाई ना आए तो भाई गालियाँ नहीं देना। मुझे लिटरली मैसेज आए हैं, गालियाँ भी लोग इंस्टा पे देते हैं जब रिप्लाई नहीं करो। तो यार थोड़ा सा बंदा अंडरस्टैंड करता है, समझता है कि यार लाइफ खास तौर में समर जब होते हैं ना, तो बहुत बिजी होता है। यही टाइम होता है, हमने फीसें निकालनी होती है, यही टाइम होता है। 2-2 टाइम आपको जॉब करनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि यार आपका वो दिमाग ऊपर चढ़ गया, आप ना वो फेमस हो गए हो। तो यार फेमस तो अल्लाह माफी दे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग भी आपकी तरह स्टूडेंट हैं, तो बात ये होती है कि थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, क्योंकि अगला बंदा भी टाइम निकालता है। क्योंकि अब जिस बंदे ने पहले ही 10 बंदों ने मैसेज किए होते हैं, उन्होंने अगले दिन भी कोई नई बात पूछनी होती है। तो रोज़ के 10 भी लगाओ तो कम से कम 30-35-40 मैसेज आए होते हैं। कमेंट सेक्शन अलहदा है, फिर टाइम लगता है थोड़ा सा। तो ना ऐसा ना किया करो। तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा और अहमद भाई के चैनल का भी लिंक जो है वो अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो या उनसे पूछ लेना लंदन के बारे में। आउटर लंदन कोई चीज़ पूछनी हुई तो मेरे से पूछ लेना, और मैसेज का रिप्लाई लेट आए तो सब्र कर लेना। तो यही थी आज की वीडियो एंड होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ ताला साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।